लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी पहले ही सारी बुक्स वहाँ से ले जा चुकी है। इसके बाद साइराक्यूज ऑन्डिन को फिर से मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन ऑन्डिन कहती है कि वो तभी चलेगी जब साइराक्यूज प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसे नहीं दिखेगा। साइराक्यूज प्रॉमिस करता है, जिसके बाद वो समंदर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक फिशिंग पेट्रोल की बोट पास से गुजरती है, जिसे देखकर ऑन्डिन छिप जाती है। खैर, उनके जाने के बाद ऑन्डिन फिर से गाना गाती है और साइराक्यूज को ढेर सारी सैल्मोन मछलियां मिल जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिशिंग पेट्रोल के लोग साइराक्यूज की बोट पर चढ़ जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मोन फिश कैसे पकड़ ली। वो उसके नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑन्डिन पर पड़ती है, जो वहाँ छिप रही थी, जिसे देखकर वो कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। तभी साइराक्यूज पूछता है कि क्या ये गैर कानूनी है, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ऑन्डिन समझ जाती है कि अब लोग इस बारे में बातें करेंगे, इसलिए छिपने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद साइराक्यूज ऑन्डिन को लेकर शहर पहुंचता है, जहाँ सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो ऑन्डिन से कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए तुम इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। खैर, वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और जब वो कपड़े ट्राई कर रही होती है तब बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस बीच साइराक्यूज और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑन्डिन को सील रॉक के पास पाया था और ये लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर वो सेल की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनी और ऑन्डिन पुराने घर में होते हैं। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता तो ऑन्डिन उसे सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो सिखा रही होती है तब उसे पानी में कुछ दिखता है। वो फौरन एनी को ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক এন্ড কমেন্ট করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। ऑन्डिन तुरंत हाँ कह देती है। वो कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर एनी और ऑन्डिन मिलकर उस रहस्यमयी चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑन्डिन एनी से प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद एनी, ऑन्डिन और साइराक्यूज समंदर किनारे जाते हैं, जहाँ एनी साइराक्यूज को बताती है कि ऑन्डिन 7 साल तक किसी इंसान के साथ रह सकती है, जब तक कि उसका सेल की पति उसे लेने न आ जाए। वो ये भी बताती है कि सेल की विश भी पूरी कर सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी शहर में आता है जो किसी को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज एनी को घर छोड़ता है, जहाँ उसकी मॉम बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा है। यहाँ से सीन बदलता है और हमें साइराक्यूज और ऑन्डिन को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ ऑन्डिन पूछती है कि लोग उसे सर्कस क्यों बुलाते हैं। साइराक्यूज बताता है कि पहले वो बहुत शराब पीता था और बेवकूफी भरी हरकतें करता था। ऑन्डिन पूछती है कि उसने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। साइराक्यूज बताता है कि एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी मॉम नशे में धुत थी। उसे एहसास हुआ कि उनमें से किसी एक को तो होश में रहना होगा ताकि एनी का ध्यान रखा जा सके, इसलिए उसने शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली मछुआरा था, इसलिए सरकार ने एनी की कस्टडी उसकी मॉम को दे दी। इस दुख भरी कहानी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद साइराक्यूज चर्च में फिर से कन्फेशन के लिए जाता है, जहाँ वो बताता है कि ऑन्डिन उसके लिए लकी साबित हो रही है, लेकिन उसे चिंता है कि इसका अंजाम या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा। वहीं चर्च के बाहर वो काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है, जो साइराक्यूज से पूछता है कि उसने उस लड़की को क्या नाम दिया है जिसे उसने समंदर से निकाला था, जिस पर साइराक्यूज उसे कोई जवाब नहीं देता है। इधर ऑन्डिन घर में सो रही होती है, तभी उसे बाहर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो वही काले बालों वाला आदमी है, इसलिए वो फौरन छिप जाती है। उधर साइराक्यूज एनी को उसकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट से घर छोड़ने जाता है, लेकिन घर लॉक होता है, क्योंकि घर की चाबियां उसकी वाइफ के पास होती हैं, जो इस समय किसी बार में शराब पी रही होती है। साइराक्यूज के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे एनी को उसके सौतेले फादर के पास ही छोड़ना पड़ता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। यहाँ से साइराक्यूज सीधा घर पहुंचता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो ऑन्डिन के लिए परेशान होने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। थोड़ा ढूंढने के बाद ऑन्डिन उसे छुपी हुई मिलती है। ऑन्डिन को